नमस्कार। आइए समझते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना भारतीय संविधान को सबसे पहले ये देखो संविधान पढ़ने से पहले सबसे पहले आज हम प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं इन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है प्रस्तावना को लाया कैसे गया। ठीक है, इसके बारे में तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका, देखो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ठीक, कि किस प्रकार का संविधान हमें चाहिए। ठीक है, इसके बारे में एक उद्देशिका पेश की संविधान सभा में। ठीक है, कब प्रकट की? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, अब इसका देखो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यह बनता है प्रस्तावना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया। देखो इसमें दो नाम आते हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से लिया। देखो अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक, समझते हैं आगे। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। ठीक, इससे तात्पर्य है कि भारत की जनता। ठीक है, भारत के लोग से। ठीक, भारत की जनता वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, फिर वह संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दे देता है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें देखो दो प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि संविधान ऊपर है या जनता ऊपर है। तो देखो समझते हैं, इसमें सबसे ऊपर संविधान है। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो जनता से मिलती है। ठीक, देखो इसके स्वरूप को समझते हैं। पहला स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो इससे क्या तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वह किसी, देखो पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो वो विदेशी और देश के अंदर के निर्णय लिया करते थे, लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र है तो अपने बाहरी व आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। हमारा है समाजवादी। ठीक है, देखो समाजवादी से क्या तात्पर्य है? तो समाजवादी से तात्पर्य है यूरोप। देखो यूरोप के, पहले यूरोप के बारे में समझ लेते हैं। यूरोप कार्ल मार्क्स, वहाँ पर जो विचारधारा वर्ग संघर्ष अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग के बीच वास्तव में है। ठीक है, वास्तव में समाज समानता की बात करता है कि सभी समान होंगे। ठीक है, जो देखो समाजवादी समानता की बात करता है कि सब लोग एक समान होंगे। ठीक है, लेकिन यूरोप में इसे अलग ही प्रकार से दर्शाया गया है। हमारे संविधान में जो समाजवाद अपनाया गया है वह यूरोप के समाजवाद से कहीं ज़्यादा अलग है। ठीक है, देखो समाज में यूरोप में समाजवाद अपनाया गया है वो कहीं ज़्यादा भारत में अलग है। ठीक, जो भारत में देखो जैसे भारत में यूरोप में समाजवाद खाली अपनाया गया है। ठीक है, अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, तो घर के भारत में देखो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था दोनों अपनाई गई हैं। ठीक है, इसे जो बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया। ठीक है, आगे समझते हैं पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वह वहाँ की जनता का होगा। ठीक है, राज्य उसमें सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन किसी के धार्मिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी देश का कोई धर्म नहीं होगा, वह धर्म निरपेक्ष है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक, देखो लोकतंत्र किसे कहते हैं? देखो आगे हमारा देखो जो लिखा है उसमें प्रस्तावना में लोकतांत्रिक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन करे या जानी जाती है। ठीक है, जिसमें जनता शासन करती है वह लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, गणराज्य से क्या तात्पर्य है? देखो एक गणराज्य से गणतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होती है। जैसे हमारा राष्ट्रपति है कभी वंशानुगत नहीं चुना जाएगा। ठीक है, यह चुनाव से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं। देखो इसके उद्देश्य, देखो उद्देश्य क्या है हमारे? न्याय। देखो न्याय दिख रहा है आपको? न्याय सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक, इसमें 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। देखो सामाजिक न्याय मिलेगा आपको हमारे संविधान में, आर्थिक राजनीतिक। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? कि हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। ठीक, नोट, हमारे यहाँ धार्मिक न्याय की बात नहीं होती है। क्यों? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक,
आगे समझते हैं। देखो स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, इसमें इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि लोग अपना विकास कर सकें। ठीक है, इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि लोग अपना विकास कर सकें, साथ ही जिससे देश का विकास होगा। ठीक है, देखो समता से क्या तात्पर्य है, आगे शब्द दिख रहा है समता। देखो समता उसे कहें, समता का तात्पर्य है समानता से। ठीक है, हमारे देश में समानता होनी चाहिए, आपस में भाईचारे की बात होनी चाहिए। देखो व्यक्ति की गरिमा होगी, देखो हमारे देश संविधान में व्यक्ति की गरिमा का भी ख्याल रखा गया है। ठीक है, जैसे कोई आया नहीं, पुलिस वाला आया 2-4 चप्पड़ जड़ दिए और चला गया, तो ऐसा नहीं है। क्यों, हमारे व्यक्ति में प्रत्येक मनुष्य की गरिमा है। ठीक है, भारत की जनता को गरिमापूर्ण जीने का हक है। ठीक है, राष्ट्र की अखंडता, देखो राष्ट्र की अखंडता से क्या तात्पर्य है, विभिन्न स्वर में जैसे धर्म, भाषा, स्वरूप, भौतिक विभाजन की विविधता है हमारे देश में, जिसके बावजूद देश की अखंडता को बनाए रखना ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि हमारे देश में इतनी बड़ी विविधता है धर्म की, भाषा की, फिर भी हमारा देश एक अखंडता के लिए जाना जाता है। अब आगे देखते हैं बंधुता। बंधुता से क्या तात्पर्य है, आपसी भाईचारे को ही बंधुता कहते हैं। एन के पालकीवाला ने क्या कहा है, देखो कुछ अन्य तत्व इसके समझते हैं। एन ए पालकीवाला, इनके अनुसार संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को उन्होंने परिचय पत्र कहा है। किन्होंने कहा है, एन ए पालकीवाला, नाम ध्यान रखना। ठीक है, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा कहा है। किसको, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, बी.आर. अम्बेडकर ने। ये देखो इसमें एक सेम विवाद है, अनुच्छेद 32 में भी यही बात कही गई। देखो जब नाम लेकर किसी का बात कही गई हो तो वो कहाँ में आएगा, अनुच्छेद में। ठीक है, और जब नाम ना दिया गया हो तो वो किस में आएगा, प्रस्तावना में। ठीक, ध्यान रखना। देखिए एक प्रश्न उठता है हमारे मन में अक्सर, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखो इसके बारे में सबसे पहले एक कोर्ट ने आदेश सुनाया था, इसका नाम है बेरुवारी संघवाद। क्या नाम है, बेरुवारी संघवाद। ठीक है, देखो इस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ठीक, पर बाद में दूसरा एक निर्णय कोर्ट ने लिया कि कौन सा, इसका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम था, केशवानंद भारती केरलवाद। 1973 में यह आदेश सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन के द्वारा मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 42वें संविधान संशोधन में 1976 में संशोधन में प्रस्तावन 3 शब्द नए शब्द जोड़े गए। देखो कौन कौन 3 शब्द नए जोड़े गए, कब जोड़े गए, 1976 में। कौन संशोधन में, 42वें संशोधन में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए। देखो सबसे पहला शब्द था समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये बाद में शब्द जोड़े गए। ठीक है, प्रस्तावना में मात्र एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, अब आइए देखो इसकी पूरी प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अद्यत इस संविधान को समर्पित करते हैं। ठीक है, अधिनियम को आत्मसमर्पित करते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।